आज पूरी दुनिया को बेसब्री से आधी रात होने का इंतजार है। जैसे ही सुई का कांटा 12 पर पहुंचेगा, लोग 2024 का धमाकेदार जश्न के साथ स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जनवरी के महीने से नया साल मनाने का सिलसिला शुरू कब से हुआ? हुसैन, बहुत कम लोगों को पता होगा कि करीब 442 साल पहले जनवरी महीने को कैलेंडर का फर्स्ट मंथ बनाया गया। उससे पहले मार्च महीने से नए साल का आगाज होता था। ज्योत्सना, बात चाहे 450 साल पहले की हो या 2023 की पूजा, न्यू ईयर के ग्रैंड वेलकम की खुशी एक जैसी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बीते साल की गलतियों को पीछे छोड़कर वो अपनी जिंदगी को एक फ्रेश स्टार्ट नए साल के साथ दे सकते हैं। और इस नई शुरुआत के लिए जरूरी है कि गुजरे हुए साल के साथ उन बीमारियों को भी कहीं पीछे छोड़ दिया जाए जो हमारी जिंदगी में कुंडली मारकर बैठ गई हैं। क्योंकि अगर लोग फिट नहीं होंगे तो कोई भी रीस्टार्ट काफी चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए तो आज नए साल से ठीक पहले हम लाइफस्टाइल की 9 बीमारियों, 9 रोगों पर यौगिक प्रहार करेंगे, ताकि 2024 में सेहतमंद जीने की ख्वाहिश जो लोग रखते हैं वो पूरी हो सके। क्योंकि भारत में 66% और दुनिया में होने वाली 74% मौतों की वजह यही लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं। और सिर्फ ख्वाहिश से कुछ नहीं होगा, करना होगा, रोजाना हमारे साथ जुड़ना होगा। इसके लिए लोगों का अपनी आदतें सुधारना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उनके पास ना आदतें सुधारने का वक्त है और ना ही अपनी सेहत के लिए वर्कआउट करने का। बस सोचते रहते हैं कि करेंगे। लेकिन अभी मौका है, कसम खा लीजिए, आज कसम खा लीजिए, नए साल पर यह रेजोल्यूशन लीजिए कि रोजाना सिर्फ 40 मिनट का वक्त निकालिए, हमारे साथ वर्कआउट कीजिए। पिछले करीब 4 साल से स्वामी रामदेव के साथ मिलकर इंडिया टीवी की तो यही कोशिश रही है कि योग घर घर तक पहुंचे। और ज्योत्सना, उनका तो प्रण ही है कि जब तक हर एक इंसान योग को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर लेगा, तब तक उनका ये मिशन ऐसे ही जारी रहेगा। और आज भी ये मिशन जारी है। अब चलते हैं एक बार स्वामी जी के पास। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। साल का आखिरी दिन, आखिरी कार्यक्रम, आखिरी शो, और प्रण वही सेम। यहाँ नटराज आसन चल रहा है बहनों का और हमारे भाइयों का। ये पतंजलि गुरुकुलम, जिसका आप चित्र मेरे पीछे देख रहे हो, बहुत सुंदर परिदृश्य है ये बहुत जबरदस्त है। और ये बहनें और ये भाई नटराजासन और ये फिर ध्वजासन करते हैं। चलो ध्वजासन करो। योग का ध्वज, योग का झंडा इन्होंने गाड़ दिया है। जो शुरुआत करें वो वृक्षासन से ही कर सकते हैं, गरुड़ासन से कर सकते हैं। तो ध्वजासन और ये गरुड़ासन जो इतना भी न कर पाए, जो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो चक्रासन करो बेटियों आप। ये चक्रासन कर रही है और चक्रासन हमारे बच्चे भी करते हैं। क्या जबरदस्त है। और ये दृश्य देख करके ना सबको नई प्रेरणा मिलेगी, नव प्रेरणा मिलेगी योग करने की। इसके लिए हम ये दृश्य दिखा रहे हैं। और क्या बात है, हाँ अप्रतिम। चलो वापस लौट आओ। और इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि अब पीछे से आगे, पीछे से ऐसे निकल जाओ, इधर इधर इधर, हाँ उधर, हाँ ऐसे ऐसे निकल जाओ। ये बेटियां तो एक क्षण में निकल जाती है, देखो ऐसे। और ये हमारे भाई भी ऐसे ही है। ये डिम्बासन, चक्रासन, आगे पीछे पूरा ऐसे खींच दिया, शरीर को तान दिया। और एनर्जी ऐसी, ए निपुण, यहाँ से वहाँ तक छलांग उधर लगाओ, मैट के ऊपर, थोड़ा ठंड है ना। हाँ? ये तो रुकता ही नहीं है। और ये रामा रामा रे, इसके ऊपर, मैट के ऊपर लगाओ, उधर उधर उधर, आगे और पीछे। हाँ ऐसे ऐसे और ऐसे, पीछे तक जाओ, बार बार ऐसे। देखो पीछे 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 रे, पीछे पीछे पीछे, जोरदार ताली बजाओ भाई ऐसे। बहुत शानदार स्वामी, बहुत शानदार। आगे भी ऐसे ही और पीछे भी। कमाल है। 360 डिग्री फ्लिप मार रहे हैं। अब ये और ये जिम्नास्ट में आप इनको भेजिए स्वामी जी। क्या बात, कुछ गोल्ड और बढ़ेंगे। ये हमारे निपुण है। और ये हमारी बेटियां भी बहुत, इनमें भी बहुत निपुणता है, बहुत कुशलता है। देखो ये कैसे बिल्कुल। हनुमान जी की तरह सब बलवान बन गए। अच्छा स्वामी जी, जब साल खत्म हो रहा होता है, कर सके
तो चलो बेटियों अब सूर्य नमस्कार करते हैं। स्वामी जी, जब साल खत्म हो रहा होता है तो हर कोई एक रेजोल्यूशन की बात कर रहा होता है, तो आज एक रेजोल्यूशन सबको दिलवाइए जो सेहतमंद रहना चाहता है। और ऐसा कोई नहीं होगा दुनिया में जो सेहतमंद ना रहना चाहता हो, क्योंकि हर खुशी तभी मिलती है जब सेहत साथ होती है। तो सबसे आपने बिल्कुल पहले ठीक कहा है। हेल्दी बॉडी के लिए आज हम पूरा एक पैकेज योग करवा का, दीजिए। आयुर्वेद का, स्वदेशी का रेजुलेशन, व्रत, संकल्प दिलाते हैं, ओथ प्लेज करवाते हैं बिल्कुल। कि चाहे जो हो जाए मेरी सुबह की शुरुआत योग के साथ होगी, आयुर्वेद के साथ होगी, प्रकृति संस्कृति सनातन के साथ होगी, इंडिया टीवी के साथ होगी। मेरी सुबह की शुरुआत हुसैन भाई के साथ, मीनाक्षी ज्योत्सना जी और पूजा जी के साथ होगी। ऐसे सूर्य नमस्कार के साथ मेरी सुबह की शुरुआत होगी। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क के साथ मेरी सुबह की शुरुआत लंबे लंबे श्वासों के साथ होगी। जो दौड़ सकेंगे वो दौड़ेंगे। ऐसे सूर्य नमस्कार कितने रिदम से कर रहे हैं सब बच्चे। ये रिदम, ये प्रवाह जब पूरे देश में आ जाएगा और धीरे धीरे तो पूरी दुनिया में ये प्रवाह ऐसे आएगा, ऐसे। और फिर जो कर सके चलो ऐसे, ऐसे। ये बच्चे तो हमारे बड़े मजबूत हैं, ऐसे भी करते हैं। फिर ये करो करो करो, हाँ क्या बात है, जबरदस्त। और इसके साथ साथ अब जो कर सके वो ये कर लो, ऐसे ऐसे। ये भाई रोज लगाओ दंड भगाओ ठंड। अब ये भी एक नई शुरुआत होनी चाहिए। ऐसे ऐसे, ये इसको मिश्र दंड कहते हैं। और शेर दंड लगाना चाहे तो देखो, ये तो शेर हमारे ऊपर ही ऊपर है, अभी टांग नीचे लाते ही नहीं, ऊपर ही ऊपर से। अरे रामा रामा, 10 बार। ये हमारे निपुण से लेकर के सारे बालक बड़े निपुण हो गए, ऊपर ही ऊपर रहते हैं और फिर पूरे शरीर के वेट के साथ करते हैं। क्या बात है भाई। ऐसे इनकी आर्म्स और शोल्डर की पावर का क्या कहना स्वामी पूरा जी? शरीर का वजन कमाल है। यू ना उठा सके तो कोई बात नहीं। अब तो हम तो उठा करके नीचे ले आते हैं, ये तो उठाए उठाए करते हैं, ऐसे उठाए उठाए फिरते हैं। चलो भुजंग आसन करो, यही कर लें हुसैन भाई। 10 बार से शुरुआत करें और 10 दिन में 100 बार तक पहुंच जाएंगे भुजंग आसन में। फिर इससे किसी का भी ना वेट बढ़ेगा न पेट बढ़ेगा और सीना उभरा हुआ होगा, चौड़ी छाती होगी और बलवान भुजाएं होंगे, बाइसेप ट्राइसेप, और पूरी 6 पैक भी बढ़िया बनेंगे। भुजंगासन और एक एक पैर, और यदि समर्थ है तो दोनों पैरों से ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे, ये सर्वासन, और सीधे लेट करके ऐसे। ये इसमें ना योगिक एक्सरसाइज भी हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी और बॉडी शेप में आएगी। स्वस्थ सुंदर सुडोल आकर्षक तन बदन हो जाएगा। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, साहब देखो ऐसे। और ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है तो गोधन अर्घ के साथ में 2 हर 4 वेट को 4 लौकी के जूस के साथ, हा मजा आ गया ऐसे। और आधा से 1-2 किलो तक वेट भी घट जाएगा ऐसे। और फिर जो कर सके वे, अब देखो कितना इजी है ये, तो ये कर ले। और जो कर सके वो कठिन आसन कर ले। चलो भूनमन आसन करो बेटियों। आप तो ये भूनमन आसन कर रही है, आगे झुक रही है। ये पूर्ण उष्ट्रासन कर रहे हैं हमारे भाई, देखो ऐसे आगे पूरे झुक सके। क्या जबरदस्त है। ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने सीता माता जी की तरह धरती माता में ही समाहित कर लिया है स्वयं को। और ये देखो, ये पूर्ण उष्ट्रासन, ऐसे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी भी, पूरी एनर्जी भी। अब कोई स्वामी जी, आप योग का पूरा पैकेज करवाइए है ना, वो ताकि शरीर इतना मजबूत रहे कि कोई भी बीमारी आसपास ना फटके। चलो आगे भी पीछे भी। और नए साल का रेजोल्यूशन सबका यही है स्वामी जी कि आपके साथ रोजाना 40 मिनट कम से कम योग करेंगे, अपनी जिंदगी में योग को शामिल करेंगे स्वामी जी। लेकिन इस बीच मैं ये व्रत, ये संकल्प, ये प्लेज, ये ओथ सब लेंगे।
जी स्वामी जी, एक कॉमन बीमारी सी स्वामी जी बन गई है डायबिटीज, जिसे देखो वो कहता कि शुगर हो गई है। और पहले तो ये बात होती थी कि बड़े रईस लोगों की बीमारी है, लेकिन अब तो ये भी फर्क मिट गया है कि रईस लोगों को ही सिर्फ होती हो। जो सर्वे एक है 2030 तक ये कहता है कि आंकड़ा डायबिटीज के मरीजों का वो 1 करोड़ के पास पार हो जाएगा। ये सिर्फ कागज पर है, हालांकि इससे ज्यादा ही होगा। तो स्वामी जी, डायबिटीज को क्योर करने का क्या उपाय है? क्या पूरी तरह डायबिटीज खत्म होती है? आज के बाद किसी को भी डायबिटीज नहीं रहेगी। कितना सरल, अभी तो कठिन कठिन देख के कुछ घबरा गए होंगे। चलो भाई, बच्चे कर रहे हैं मंडूकासन हमारे पतंजलि गुरुकुलम। अब तो पतंजलि गुरुकुलम के लिए लाइन लगा करके 8954555999 ये हमने इंडिया टीवी पर भी नंबर इसलिए चला दिया, लोग पतंजलि में एडमिशन के लिए किसी फ्रॉड के शिकार ना हो, इधर उधर भटके नहीं। और ये जो पवन मुक्तासन बेटियां कर रही हैं मेरे साथ ऐसे, और बेटियों आप तो ऐसे थोड़ा ऐसे कर लो, चलित पवन मुक्तासन ऐसे, डांसिंग पवन मुक्तासन ऐसे ये पवन मुक्तासन ऐसे, और मंडूकासन बैठ करके। चलो बेटियों, पवन मुक्तासन ये तो सब कर सकते हैं। पवन मुक्तासन, चलो एक जगह स्थिर हो जाओ, पवन मुक्तासन लंबा कर लिया। अब आधी बेटियां उत्तान पादासन कर लो। जो छोटी बेटियां हैं वो तो चलित पवन मुक्तासन, और पूज्या साध्वी देववाणी जी, देव गरिमा जी, ये परम योगिनी बेटियां हैं हमारी, ये उत्तान पादासन कर रही है। और मंडूकासन हमारे साथ भाई कर रहे हैं। देखो ये 2 अभ्यास जो कर लेंगे, और ये 2 मिनट से लेके 2 अभ्यास पवन मुक्तासन, और जिनसे बन पाए उत्तान पादासन, योग मुद्रासन, ये तो एक्स्ट्रा में है सारा। मंडूकासन और पवन मुक्तासन ही कर लिया, जिनसे बन पाया थोड़ा उत्तान पादासन भी कर लिया। एक एक पैर को उठा लेना, दोनों को ना उठा पाए तो। पहले ही दिन से शुगर ठीक। लो, मेटफॉर्मिन से ज्यादा इफेक्टिव है मधुनाशिनी, मेटफॉर्मिन से ज्यादा इफेक्टिव है मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद, और वो भी खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ ले लें। पहले ही दिन से शुगर कंट्रोल। और खीरा करेला टमाटर में यदि हो सके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी और अंकुरित मेथी, बस इतना ही खाएं 2 सप्ताह तक। 2 सप्ताह में इंसुलिन 100 150 आपके सामने मैंने हजारों एग्जाम्पल्स रखे हुए, लाइव रियल वर्ल्ड एविडेंस और क्लिनिकल एविडेंस रखे हुए हैं कि डायबिटीज के पीछे नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। शरीर अंदर से जर्जरित तो हो गया है, तो ये लंबा करना है, इसलिए मैंने लंबा करवाया। हमारे सब बच्चों ने भी लंबा किया, मंडूकासन, योग मुद्रासन। चलो बैठ जाओ बच्चों। अब बेटियां करेंगी पूर्ण मत्स्येंद्रासन। देखो पूर्ण मत्स्येंद्रासन, एक पैर पर दूसरा पैर ऐसे रखा, इधर करो बेटियां, यहाँ देववाणी जी, और दूसरा पैर ऐसे रखा। अब इससे आगे देववाणी जी करेंगी, एक पैर ऐसे रखा, दूसरा पैर ऐसे रख करके ऐसे करो, पूर्ण मत्स्येंद्रासन। ये बड़ा जबरदस्त है। अब ये हाथ अंदर उधर से डालो, ये पैर ऐसे, अब ये हाथ इधर से डालो, अब इधर से पकड़ लो, और फिर ऐसे घूम जाओ। ये पूर्ण मत्स्येंद्रासन हुआ। अब हम भी पहले तो कर लिया करते थे बचपन में, अब बचपन में आ गए हम। तो देखो ये बड़ा जबरदस्त है। जिनसे ऐसा ना हो वो ना घबराए वो हमारी तरह से अर्ध मत्स्येंद्रासन करके ही वक्रासन कोशिश करें जितना कर पाए। नहीं पता लगा कि फंस गए उसी में, और छुड़वाने के लिए फिर पुलिस को फोन करना पड़े, या फिर फायर ब्रिगेड की टीम आए वो खुलवाए उसमें से। उलझ गए, सुलझा रही है। खुल दरवाजा खुल, सिम दरवाजा खुल जा। तो सुनो, ऐसे ये मधुनाशिनी मधुग्रिट, कमजोरी है तो इम्यूनोग्रिट, और किडनी पर असर आ गया है तो गोखरू का पानी, आंखों पर असर आ गया तो आंवला, एक एक करके चलेंगे स्वामी जी। तो इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन सब कोई नहीं, किसी को नहीं रहेंगे। मधुमेह मुक्त बनेगा मेरे भाई भारत। स्वामी जी, जो गुजरता हुआ साल है ये ना बड़ा गुस्से जैसे लोगों का साल रहा, जिसे देखो हाइपरटेंशन का शिकार है, और हाइपरटेंशन बहुत सारी बीमारियों की वजह। तो ये लोग त्योरियों पर बल चढ़ाए हुए आखिर क्यों इतना घूमते रहते हैं, इतना गुस्सा लोगों को क्यों आ रहा है? और बीपी को कंट्रोल करने का क्या योगाभ्यास में क्या क्या अभ्यास किए जा सकते हैं, और क्या बीपी भी पूरी तरह से खत्म होता है? चलो शीर्षासन करो आप सब, आप सर्वांगासन करो यहाँ से। चलो देखो, ये शीर्षासन जो बच्चे कर रहे हैं ना,
ये मत करना हाई बीपी वाले। मकरासन भुजंगासन करो जी, मकरासन भुजंगासन, और फिर सीधे लेट के मरकटासन करेंगे। देखो ऐसे भुजंगासन और आराम आराम से ऊपर उठे आराम। ये शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना इसलिए ना करने वाले भी साथ साथ दिखा रहे, बच्चों को जरूर करवाना। ये भुजंगासन और मरकटासन, सीधे लेट जाओ साध्वी जी, और बैठ करके देखो ये शशकासन ऐसे। हाँ, बीपी एकदम नॉर्मल। अब मधुमेह की तरह ही उच्च रक्तचाप से, हाई बीपी से मुक्त होगा। लो बीपी से भी, लो बीपी के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, ओहो और अश्वगंधा शतावर का चूर्ण खा लो, थोड़ा अश्वगंधा अरिष्ट पी लो। ये शशकासन ऐसे बैठ करके, शशकासन बैठ करके, लेट के भुजंगासन और ये मरकटासन पैर के साथ, पैर एक तो ये, फिर दूसरा पैर सीधा करके ऐसे, एक पैर को दूसरे हाथ के पास ऐसे, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, फिर ऐसे ही दूसरा पैर इधर आ जाएगा, आराम आराम से घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ऐसे पूरी, ऐसे पूरे रिदम के साथ ये पैर यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे ये मरकटासन और भुजंगासन हो जाए। और कुछ नहीं तो मकरासन ही कर लो। चलो जी मकरासन। चलो बच्चों आप सभी भुजंगासन करो। ऐसे शीर्षासन, सर्वांगासन नहीं करना, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन और बैठ के शशकासन और अंत में शवासन और खाली पेट मुक्तावती। बीपी की दवा जो एलोपैथी में दी जाती है, जैसे शुगर की मैं मेटफोर्मिन में और इंसुलिन छुड़ाने की बात करता हूँ, बीपी की सारी वो बीटा ब्लॉकर्स, वो बीपी को मैनेज करने वाली दवाइयाँ जो हमारे नस नाड़ियों को रिलैक्स करने में, उनको थोड़ा चौड़ा करने में, और वो भी 4 से 8 घंटा असर होता है कोई भी एलोपैथी की दवाई का। बीपी को परमानेंट ठीक करना है, उससे मुक्त होना है तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, और वो भी लौकी के जूस के साथ। ये लौकी का जूस बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो और फिर बीपी ज़्यादा समय रहे ना तो आंखों पर भी असर आता है, आंखों में खून उतर आता है किसी किसी को। तो आंवला तो आजकल सीजनल है ना, आंवले का रस, आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, आंवले की सब्जी जैसी बन जाती है, थोड़ा गुड़ शक्कर के साथ तो बहुत ही, मधुरम के साथ बहुत अच्छी बनती है। फिर बीपी के कारण से किडनी पर असर आता है तो वही गोखरू का इस्तेमाल, और बीपी के कारण से हार्ट पर असर आता है तो उसके लिए फिर जो है चलो ये एक तो गोमुखासन, गोमुखासन तो देववाणी जी कर लेंगी, गोमुखासन ऐसे दोनों तरफ से, फिर ये, और हार्ट पर असर आता है ना तो उसके लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, और उससे सर्दी भी नहीं लगती और कोलेस्ट्रॉल भी घट जाता है। और जो किसी का हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ हो, किसी का TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स आदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना तो ब्लड कैंसर हो जाता है। लो अर्जुन की छाल, दालचीनी से कोई भी खराब चीज़, अनवांटेड चीज़ बढ़ी हुई कम हो जाती है, हार्ट के ब्लॉकेज कम हो जाते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाता है। ये गोमुखासन और ये स्कंध संचालन जो अभी हमने बताया ये कर ले। और ऐसे स्वामी जी चलो वृश्चिकासन करो जी बच्चों। प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, उत्थित हस्त वृश्चिकासन, ये कोई कर लेगा तो उसको तो जिंदगी में कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हाँ अब ये तो पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण वृश्चिकासन कर लेते बेटे, करो। हाँ हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, तो बीपी और हार्ट की बीमारी है, इनकी रिश्तेदारी है ज्योत्सना जी, तो दोनों ही रिश्तेदार भगाएंगे, अच्छे रिश्तेदार बुलाने चाहिए। अरे रामा राम, देखो बच्चे तो कुछ नया करतब कर दिया इन्होंने, एक ने दूसरे को उठा लिया और उसने उसके ऊपर चढ़ करके नया कार्यक्रम रच दिया भाई जी मेरी बहन। स्वामी जी क्योंकि साल का आज आखिरी दिन है तो ऐसे में पिछला साल जो कल हो जाएगा यानी कि 2023, फ्लैशबैक की तरह से आंखों के सामने से गुजरता है, क्या क्या हुआ, एक एक चीज याद आ रही है, हर अच्छी चीज, हर बड़ी चीज, उपलब्धियां हम सब याद करें। तो ऐसे में ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि बीमारियों के आपको वो लिहाज तस्वीरें भी शायद याद आ रही हैं ज्योत्सना, जब डांस करते करते कोई फ्लोर पर गिरा और एकदम से खबर आई उसका हार्ट फेल हो गया। सेहत के लिहाज से ये साल कैसा रहा, बिल्कुल हुसैन ने ठीक कहा स्वामी जी, वो तस्वीरें आज भी हमारे जहन में ताजा हैं। ऐसे में कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर ये बड़ी परेशानी बनकर उभरा है। तो हेल्दी हार्ट के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कौन सा वो पैकेज है जिसके जरिए
हार्ट की सेहत को हम अच्छा रख सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं? एक तो गोमुखासन, और अभी जो मैं बता रहा था ये वाला अभ्यास, स्कंध संचालन, फिर ये, और इसके साथ साथ हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। वेट को कम करने वाले अभ्यास बताए थे ना अभी, षटकोणासन, ये चक्की आसन, और लेट करके अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे। देखो भाई, ये बच्चों को देख करके आप नकल मत करना, होड़ मत करना। कभी पता लगा कि हार्ट की धड़कनें ऊंची नीची हो गई, हड्डियां इधर, पसलियां नकल करनी है तो थोड़ी अकल के साथ, घोटाला हो गया। तो ये प्रॉपर्ली वार्म अप कीजिए, फिर धीरे धीरे कोशिश करनी बिल्कुल अपनी शरीर की क्षमताओं को समझ कर कीजिए। हार्ट के लिए हाँ, धीरे 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 धीरे। और हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी तो बताई मैंने, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, गेहूं चावल बंद ये करके लड़का मिलेट्स कमाल है सेवन भाई। करें, और 2 बार से ज्यादा खाना नहीं। एक हाथ वाला मोड़। सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धन। एक हाथ पर ऐसे भुजंग, ये मयूरासन, मयूरासन। हाँ, ये हमारे बच्चे जो करते हैं ना, इनको देख करके ऐसा लगता है मोर मोरनी भी बेचारे ईर्ष्या करते होंगे कि हम तो दोनों टांगों पर खड़े रहते, हमको दुनिया देखती है, ये तो एक ही पर खड़े हो जाते और फिर अंगुलियों पर खड़े हो जाते। क्या बात है। चलो, वो भी स्वामी जब एक एक पैर बीच बीच में उठाते रहते हैं, एक पैर उठा के एक पर खड़े रहते हैं, ऐसे कई सारे परिंदे हैं। 2.5 किलो का हाथ कह सकते हैं? हाँ, तो इसमें हार्ट के लिए ना गेहूं चावल बंद कर दें, मिलेट्स का सेवन करें, 2 बार खाएं, एक बार सुबह 8 से 10 के बीच, शाम को 5 से 7 के बीच। लो, कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी वेट नहीं बढ़ेगा, कभी बीपी शुगर नहीं बढ़ेगा, कभी स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, कोई रोग नहीं बढ़ेगा, बल्कि समत्वम योग उच्यते, सब कुछ समता में रहेगा, निर्भर रहेंगे, निरोग रहेंगे, निर्वैर रहेंगे, और निर्बीज हो जाएंगे। बीमारियों के बीज खत्म हो जाएंगे। निर्बीज समाधि कही जाती है मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल बिल्कुल। निर्बीज, निर्द्वंद्व। स्वामी जी, आपने डायबिटीज ठीक करवा दिया, निर्भर, बीपी भी कंट्रोल हो गया, निर्गुण निरंगी चादर यारे कोई ओढ़े संत से। जी और मेरे भाई। दिल की सेहत का ख्याल कैसे रखना ये भी आपने बता दिया। लेकिन एक छोटी सी ग्लैंड है थायराइड, अगर ये गड़बड़ हो जाए तो बहुत कुछ परेशानी पैदा कर देती है शरीर के अंदर। तो थायराइड को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है कि थायराइड ठीक होता है, नहीं होता है, क्या जिंदगी भर गोली लेनी पड़ेगी? थायराइड के लिए एक तो सर्वांग आसन करें, पूरी कमर सीधी, हाँ ऐसे पूरे परफेक्शन के साथ सर्वांग आसन। अवेयरनेस, अलर्टनेस इज योगा। परफेक्शन के साथ सर्वांग आसन। और बच्चों सब हलासन करो आप, ऐसे ही हलासन। सब बेटियों ने सर्वांगासन और बेटों ने जो हलासन किया है ना, ये थायराइड ग्लैंड के लिए अचूक रामबाण ब्रह्मास्त्र है। और फिर पद्मासन में मत्स्यासन करेंगी बहनें तो, और मत्स्यासन। और बच्चों आप करो उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन। देखो पतंजलि गुरुकुलम के भाई उष्ट्रासन पूर्ण उष्ट्रासन कर रहे हैं, बेटियां ऐसे मत्स्यासन करें। और ये ऊंचाई, सर्वांगासन, हलासन, ये मत्स्यासन। आपने पिट्यूटरी, पीनियल और थायराइड ग्लैंड, एक पूछा, मैं 3 का बता रहा हूँ, आपने एक पूछा। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड तीनों ठीक हो जाएंगे, हाइट अच्छी होगी बच्चों की, और बच्चों की फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी, मेंटल ग्रोथ अच्छी होगी। पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड से मस्तिष्क का विकास, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड से बॉडी का विकास, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक विकास पूरा होगा, ये छोटे छोटे अभ्यास करने से। अब देखो फिर ये उज्जाई प्राणायाम, ये बड़ा जबरदस्त है। चलो पश्चिमोत्तानासन करो बच्चों, हाँ वो भी बहुत जरूरी है। पश्चिमोत्तानासन और भूनमनासन, ये तो बच्चों को जरूर कराना चाहिए। गले को टाइट करके होल्ड करके रख लिया,
और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। तो प्राणायाम, और ये पॉइंट दबा ले, ये थायराइड के लिए, ये पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड के लिए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को थायराइड हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, उसके लिए तो फिर देखो ये पॉइंट दबाने के साथ साथ हाथ में और अंगूठे के टॉप में, सेम हाथ में, सेम पैर में, और फिर अनुलोम विलोम भी जरूर करना चाहिए मेरे भाई हुसैन। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, गंगा यमुना सरस्वती, त्रिवेणी भीतर है, अष्टचक्र नवद्वार है, देह देवताओं की नगरी अयोध्या है, यही काशी मथुरा है, यही मक्का मदीना है, यही वेटिकन सिटी है, और इसी में धर्म है। और हम स्वयं धर्म के, जैसे रामो विग्रहवान धर्म, हम धर्म के विग्रहवान रूप हैं। स्वामी जी, हम ही भगवान के साक्षात विग्रह हैं, सत्य के, धर्म के, न्याय के। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी, और क्या ज्योति जलानी है? स्वामी जी, अगर हम मोटापे की बात करें तो मोटापे से 100 बीमारियां बढ़ रही हैं। 100 बीमारियों की जड़ है मोटापा। भारत में 70% लोग ओवरवेट हैं। तो 5 योग का पैकेज बताइए जो ओबेसिटी की बीमारी को दूर करते। स्वामी जी। स्वामी जी, आप इसका जवाब दें उससे पहले देश के उन तमाम लोगों की तरफ से आप शुक्रिया के हकदार हैं जिन्होंने अपना वजन आपको देख देख के घटाया है। साथ ही साथ धरती माता भी आपका शुक्रिया अदा कर रही हैं, क्योंकि आप लगातार लोगों का वजन कम करवा रहे हैं। चलो ये करो। तो देखो, ये ऐसे तो ये मोटापा ऐसे डर के भागा देववाणी से, बेचारा कई 1000 किलोमीटर दूर चला गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। अरे बोले भागो भागो भागो, ये तो रोज योग करती है। तो जो देववाणी जी की तरह, देव गरिमा जी की तरह, हमारी गरिमा मई इन बेटियों की तरह ये अभ्यास करेंगे। और ये स्थित कोणासन और चक्की आसन, आप चक्की घुमाओ भाइयों हमारे। हाँ, और जो अपने बच्चों का ऐसे शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान बनाना चाहते हैं, न बच्चे मोटे हो न पतले हो, हाँ, न कोई रोगी हो, बल्कि उनके भीतर वो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व पैदा हो कि वो अपने परिवार का, कुलवंश का, भारतवर्ष का नाम रोशन करने वाले बने और जीवन में कुछ ऐसा करें कि नया इतिहास घड़े। ऐसे ये और लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये देववाणी जी के साथ करना। देखो ये दोनों पैरों से कर रही है और मैं एक एक पैर से करके बता रहा हूं। देखो ऐसे एक एक पैर से ऐसे। अब ये 5 ही अभ्यास पर्याप्त है। खाली पेट, गोधन अर्क और मेदो हरवटी। 4-4 गोली ले लो। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक तो कोई गर्मी नहीं होगी। एक एक पैर से, दोनों पैरों से। पादवृत्तासन ऐसे, और थाई बटक सिर्फ हल्के हो जाएंगे। किसी किसी का एक एक पैर हेरे मारा 30, 40, 50 किलो का हो जाता है। और उसके लिए पादवृत्तासन ऐसे एक एक पैर से पूरी गोलाई में। जो दोनों पैरों से कर सके वो तो दोनों से करना। पादवृत्तासन, अर्धहलासन और द्विचक्रिकासन। ये अर्धहलासन और ये द्विचक्रिकासन। देखो द्विचक्रिकासन, चलो मैं दोनों पैरों से कर लेता हूँ, देववाणी जी एक एक पैर से कर लेगी। अब जिनके पैर भारी भरकम होते हैं ना, तो उनको तो एक घुमाने में ऐसा लगता है जैसे हिमालय में साइकिल चल रही हो, और हमारी वाली ऐसे चल रही है जैसे ढलान में उतर रही हो। ऐसे मेदो हरवटी, वेट को 4-4 खा ले, और वो भी लौकी के जूस के साथ। थोड़ी देर अनाज और खास करके गेहूं और चावल बंद कर दे, मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दे, नमक मीठा बहुत खा लिया। नमक खा करके पहले जो है खारा हुआ, फिर ज्यादा नमक खाने से, नमक ज्यादा डाल दो कड़वा हो जाता है, जीवन में कड़वाहट आ गई है। नमक मीठा बंद कर दो। मीठा खा करके, अब मीठा नहीं खा रहा तुमको, तुम मीठे को नहीं खा रहे हो, मीठा तुमको खा रहा है, शुगर तुमको खा रही है, तुम भोजन को नहीं खा रहे हो। जब भोजन तुमको खाने लगे और तुम्हारा मन ललचाने लगे, तो भोजन को बोलना, अरे तूने मुझे बहुत सताया है, अब मैं तुझे तड़पाता हूँ, तो मेरे भीतर घुस के देख, ऐसी की तैसी। अब पहले भोजन उनको बुलाता है जो भोजन भट्ट है, और हमारे जैसे के लिए ये तड़प रहे बेचारे। देखो फल
अरे बाबा हमारा भी मोक्ष कर दे, और मैं कहता हूँ पढ़ा रहो, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। तो किसी जो है, किसी का भोजन किसी के भीतर घुसने के लिए तड़प रहा है, और किसी का दिल तड़प रहा है मैं खा जाऊं, खा खा करके। रे रामा रामा राम, पेट इंडिया गेट जैसा, कमर कमरा जैसी। चलो बैठो बच्चों, ये कपालभाति बड़ा अच्छा है, कपालभाति। और बाद में तो हमारी तरह पेट ऐसे घुमा देंगे फिरकी की तरह। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल जो बार बार हमसे पूछा गया कि हम ये सवाल आप तक पहुंचाएं, वो लोग जो किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी एक किडनी बेकार हो गई है, फेल हो गई है, यानी एक किडनी के सहारे जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या वो योग करते हुए एक सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं? और कौन कौन से अभ्यास नहीं करने, ये भी जरा बताइएगा। और खाने पीने में उन्हें किन बातों का ख्याल करना है? किडनी के रोगी है ना, उनको ऐसे बहुत कठिन अभ्यास को, वो भी उनके लिए जिनके किडनी में स्वेलिंग है, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, जिनका यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, और जिनको पॉलीसिस्टिक किडनीज है, उनके लिए मयूरासन जो कर रहे थे बच्चे, एक बार दोबारा करो। मयूरासन दोनों हाथों से कर लो, एक से तो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। चलो मयूरी आसन बेटियों आप करो, मयूरासन आप करो। मयूरी आसन पद्मासन में बैठ के करो जी, देवानी जी सब बेटियाँ। मयूरी आसन बेटियाँ, मयूरासन हमारे बच्चे कर रहे हैं। ये नहीं करना कि किडनी की इंजरी वालों को, उनको आराम आराम से कपालभाति, आराम आराम से अनुलोम विलोम, आराम आराम से योग मुद्रासन, मंडूकासन, और उनको चंद्रप्रभा गोक्षरादि ट्रेडिशनल औषधियों में ट्राइगन कोरिगन हमने गोखरू और धनिए से बनाई हुई, ने तो गोखरू धनिए का पानी पी ले, जौ का ही आटा खाएं, जौ का ही दलिया खाएं, और गेहूं चावल बंद कर दें। हाँ देखो, ये नहीं करना मयूरी आसन, मयूरासन। उनको मंडूकासन करना है, पवन मुक्तासन करना है। पवन मुक्तासन कितना इजी है, देवानी जी की तरह कर लो, और मंडूकासन मेरी तरह से कर लो, आराम आराम से कर लो। और हमने रिनोग्रिट बना दिए इसके लिए, नीम के पत्ते, पीपल के पत्तों का जूस, खाने में केवल फ्रूट्स, और आटे में केवल जौ का आटा देते हैं। कितनी भयंकर किडनी खराब हो, जिन की एक किडनी 100 साल तक चलेगी, 150 साल तक चलेगी, और मेरी किडनी तो मेरे जाने के बाद भी चलेगी। 2-3 पीढ़ियों तक हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारी आंखें काम आ सकती हैं। इतनी प्रकृति परमेश्वर ने बनाया, तो एक ही किडनी पर्याप्त है, 2 तो एक्स्ट्रा में दे रखी है, एक हार्ट की आर्टरी भी क्लियर हो तो पर्याप्त है, 3 तो एक्स्ट्रा दे रखी है, एक आंख से भी पूरा दिखता है, एक आंख तो एक्स्ट्रा दे रखी, एक कान से भी सुनाई देता है, और हमारे तो एड़ी से चोटी तक पूरे शरीर से सुनाई देता है, पूरी संवेदनाओं से हम तो भरे हुए हैं। तो ये एक किडनी वाले बिल्कुल ना घबराएं, ये पॉइंट भी थोड़ा दबा लें हथेली के बीच में। तो रिनोग्रिट, हा, इसके लिए अप्रतिम है रिनोग्रिट, ऐसे ये, और ये हाथ में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। तो पवन मुक्तासन और मंडूकासन कितना इजी है, देखो सब बेटियां मंडूकासन कर रही हैं, पवन मुक्तासन ऐसे इतना इजी है, इसी को कर लें। ये पॉइंट दबा ले दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। अच्छा स्वामी जी, जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं ना, ज्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं, उससे भी किडनी पर प्रेशर बढ़ता है, इससे बचे। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, जो लोग सर्दी का मौसम बहुत पसंद करते हैं, उनकी चाहत पूरी हो चुकी है, सर्दियां अब शबाब पर हैं, लेकिन वो लोग जिनको जोड़ों का दर्द परेशान करता है सर्दी में, जिनका आर्थराइटिस बढ़ जाता है, जिनको पुरानी चोट लगी है, वो सारे दर्द उभर आए हैं इस मौसम में। तो जोड़ों का, हड्डियों का कैसे ख्याल रखा जाए? हाँ, ये आपने ये 2 चीजें बड़ी बढ़ती है, आर्थराइटिस और अस्थमा। अस्थमा ना बढ़े इसके लिए तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश, नाक में नशे अणु तेल का, और स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, ब्रोनकोम या स्वासारी गोल्ड ले ले, करक्यूमिन गोल्ड ले ले, गले में ऐसे खटरा हो गया, गला खतरा हो गया, तो कंठामृत और लवंग आदि, खदिरादि वटी ले ले। जिनको जोड़ों में दर्द हो जाता है ना, देखो ये सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म है, ऐसे एक एक अंग का, ऐसे हाथों का, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, खाली पेट पिडारिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, हल्दी, मेथी, सौंठ,
मीठी सुरंजान अश्वगंधा का पाउडर या वातारी चूर्ण हमने उपलब्ध करा दिया, उसी को ले लें। पीड़ांतक क्वाथ, दशमूल का क्वाथ, निर्गुंडी क्वाथ, ये सब क्वाथ, पारिजात क्वाथ, ये सब हमने सबको उपलब्ध करवा रखा है। पारिजात के पत्ते फूल फ्रेश भी आजकल मिलते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, सहजना तो सबको मिलता है। सरगवा, उसके कच्चे फलों की सब्जी, कच्चे फलों का अचार, पके हुआ का तो महाराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में उसका वो सब्जी जैसा बना के खाते ही हैं। सरगवा बोलते हैं, सहजना, मोरिंगा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर नहीं खाने। लहसुन कल्प अच्छा है, लहसुन कल्प 3 से 5 कली से शुरू करें और 10, 15, 20, 25 तक जा सकते हैं। बड़ा जबरदस्त है लहसुन कल्प। और इससे हमने जो टेढ़े मेढ़े थे एकदम, एंक्लोजिंग स्पाइटिस, HLB27, तमाम ये जो उपद्रव हैं, आर्य से लेकर के CRP से लेकर के सारे ठीक हो जाते हैं। CRP मतलब CRP वो नहीं है, फोर्स वाला नहीं, ये रोग वाला CRP है। ये बढ़ जाता, पॉजिटिव हो जाते, सब नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करें, नियम से करना है बस, ये बात खास है। और कपाल भाती और अनुलोम विलोम, कपाल भाती और अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम भी हमारे सब बच्चे कर रहे हैं, और कपाल भाती भी देवगरिमा जी, देववाणी जी कर रहे हैं। ये 1-1 घंटा तक किया जा सकता है। और स्लिम ट्रिम बॉडी, एकदम फिट परफेक्ट बॉडी, एकदम आहा, स्फूर्तिला शरीर, और पूरा शरीर फिर इतनी ऊर्जा से भर जाएगा। ये उत्थित पद्मासन करो जी, तुलासन करो। देखो हम तो इसमें अभी भी हम भी करते हैं ना, तो बड़ा चोर पड़ता है इसमें। और ये बच्चे तो देखो ऐसे उठा लिया आसमान पे। हुसैन भाई आप उधर से सिंहासन से उतरो, ये करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा तुम्हारे जिम में कितना दम है। ये हमारा जोरदार है। ज्योत्सना जी तो प्रयत्न कर रही है, और पूजा जी भी अब सक्षम हो गई है करने में धीरे धीरे। और उत्थित पद्मासन तो बहुत ईजी है, इतना हो जाता। और बद्ध पद्मासन पीछे से, चलो बेटियों बद्ध पद्मासन करो आप सब, पीछे से पकड़ा। आज मेरे कपड़े स्वामी जी अलाउ नहीं कर रहे हैं, वरना मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता किसी और रोज। स्वामी जी, क्योंकि बात यही है कि फिट रहना है, और नए साल पर फिट रहने की चूंकि हम बात कर रहे हैं, लोग ये रेजोल्यूशन ले, इस पर भी हम जोर दे रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज है लंग्स को हेल्दी रखना। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में योगाभ्यास और प्राणायाम कैसे रामबाण है, ये तो आप हमेशा से ही कहते आए हैं, लेकिन कौन कौन से योगाभ्यास और प्राणायाम करने चाहिए, आज एक बार फिर से बता दीजिए। दवाई तो मैंने पहले बता दी, नस से करो, ब्रोनकोम, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी, स्वासारी अवलेह भी हमने दे दिया, ये बड़ा जबरदस्त है। ये स्वासारी अवलेह, ये भी बड़ा जबरदस्त है। और ये बाल च्यवनप्राश, वैसे तो देवानी जी बड़ी हो गई, लेकिन बाल ही है हमारे लिए तो। सब बच्चों को खिला देना बाल च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बाल च्यवनप्राश, और ये बड़ों के लिए तो ये वाला च्यवनप्राश है। ये निपुण जी आप बड़े निपुण हो, ये आप सबको खिला देना। तो च्यवनप्राश खाएं, बाल च्यवनप्राश खाएं, गुड़ वाला च्यवनप्राश खाएं। ये गुड़ वाला आप खाना, और देवगरिमा जी और बाल च्यवनप्राश बच्चों को दे देना। स्वासारी ब्रोनकोम बड़े जबरदस्त है, स्वासारी प्रवाह, और ये स्वासारी अवले, और कर्क्यूमिन गोल्ड, ओ हो, बड़े जबरदस्त चीज है। दूध में हल्दी से लाजिए च्यवनप्राश, दूध में खजूर, दूध में ओ छोटी पीपल उबाल के ले लो, और फिर ये प्राणायाम करो। ये तो तूफानी स्टाइल से करते, चलो बच्चों भस्त्रिका तेजी से करो, और मुंडी नहीं हिलनी चाहिए, केवल फेफड़े में ऐसे। तो ये तो बाल च्यवनप्राश की तरह बाल भस्त्रिका है, बाल प्राश की तरह बाल भस्त्रिका। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, दिस इज ओनली फॉर यंगस्टर्स, फॉर यूथ। फेफड़े पूरे मजबूत हो जाएंगे। फिर कपाल भाती,
और अनुलोम विलोम। दम लगाओ, दमा भगाओ, नहीं तो ठंड में ना फेफड़े चौक हो जाते हैं और लोगों की डेथ हो जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर होने से। जैसे हार्ट अटैक पड़ता है, ऐसे रेस्पिरेटरी का भी अटैक पड़ता है। इसके लिए थोड़ा पतंजलि बाम भी लगा ले, थोड़ा दिव्य धारा, सुंगली दिव्य धारा का स्टीम भी ले लें, और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टाई, ठंडी चीजें और चिकनाई, घी तेल नहीं खाना। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी। पता नहीं स्वामी जी, मुझे आज महसूस हो रहा है कि कोई खास मिठाई आज आप बताने वाले हैं। तो आप जरा उसकी तैयारी कर लें। खुशबू आ रही है क्या? आप जरा उसकी तैयारी करें और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में बताता हूं दर्शकों के। नए साल के मौके पर दर्शकों के लिए क्या खास होने वाला है। दुनिया भर में फैली बीमारियां हुई खतरनाक, योग से करें हर रोग का इलाज। लंग्स, ब्रेन, हार्ट के लिए रामबाण। सीखिए कैसे करें 5 खास प्राणायाम। फिर से दोहराइए योग की ABCD, नए साल पर पाएं सेहतमंद जिंदगी। तो जो लोग हमारे साथ रोजाना अभ्यास करते हैं वो भी करें, और जिनको अब भी योग करने में उनके तरीकों को लेकर कोई कंफ्यूजन है वो हमारा कल का शो जरूर से जरूर देखें ताकि उनका हर एक कंफ्यूजन दूर हो सके। वक्त आप पहले ही जानते हैं, 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आज ये कौन सी मिठाई बना रहे हैं आप और इसके क्या क्या फायदे हैं? दावेदार पहले ही खड़े हो गए। थोड़ा सा गाय का घी हमने पूरे हिंदुस्तान को घेर के खड़े हैं। हाँ, और इसमें गाय के घी में इसको लौकी को अच्छे से भून लें। तो लौकी की बर्फी बन रही है आज। जोरदार कार्यक्रम है। गाय के घी में इसको भूना और हाँ, लौकी के लोज बनाए पहले तो इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया और कद्दूकस करके गाय के घी में अच्छे से इसको भून लिया। अब भूनने के बाद जब ये थोड़ा इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, हाँ, पानी पूरा इसका ये चिड़ बंद हो जाए। चिड़ना बड़ा खतरनाक है, चिड़ा मत करो। कुछ लोग चिड़ते रहते हैं फालतू में, और ये चिड़ हो रही है ना, ये बंद हो जाएगी थोड़ी देर में। चिड़ बंद होने के बाद में इसमें ये डाल देते हैं हम मावा। वैसे तो लौकी कच्ची भी खाओ तो अच्छी लगती है, तो अब क्योंकि हमें तो जल्दी बनाना है इसलिए चिड़ जल्दी ख़त्म कर दी हमने। हमसे वैसे भी लोग कम चिड़ते हैं, थोड़ी चिड़ते हैं, उनको फिर हम पका पुका करके ठोक ठाक करके ठीक कर देते हैं। तो ये है, और इसमें फिर इसमें खांड हमने इतनी ज़बरदस्त बनाई है। खांड और बूरा के नाम पर भी बहुत बुरा हाल था। खांड, गुड़, शक्कर हमने पूरे देश को दे दिया, और फिर इसमें ये जैगरी पाउडर भी मिला सकते हैं, और हमने तो ब्राउन शुगर तक उपलब्ध करा दिया। ये ब्राउन शुगर, इसको भी थोड़ा सा इसी में, या तो ब्राउन शुगर थोड़ी सी डाल दें और थोड़ी सी ऐसे बूरा डाल दें। डालना है, पेलना नहीं है, ऐसे। तो फिर इसको साहब इतना ज़बरदस्त हो जाएगा ये, क्योंकि वक्त कम है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। और ऐसे जब करेंगे ना तो, और फिर बाद में इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ये भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया तैयार पूरा, ये लौकी की बर्फी। इसका जूस और इसकी सब्जी तो, सूप तो बहुत बताया हमने, और ये बर्फी इतनी ज़बरदस्त है, खा के बताइए हाँ कैसी लगी। ऐसे ये सोच रहे होंगे स्वामी जी, आज साल का आखिरी कार्यक्रम है और देखते देखते सालों का सफर हमने तय किया है। तो आज इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको नए साल के आगमन की शुभकामनाएं भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत कुछ उनकी जिंदगी में बदला है, उनकी जिंदगी में सेहत आपने दी है। नया स्वास्थ्य, नया सुख, नई शांति, नई क्रांति, नए आरोहण सबको मिले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। और हम भी एक बर्फी का करते हैं काम तमाम, और ये योग की मिठास सालों साल बनी रहे। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।